नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमन टेक्निकल क्लासेज में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि राजस्थान के अंदर टेक्निकल हेल्पर की जो वैकेंसी है वो कभी भी जारी हो सकती है। उसके लिए हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के एक सीरीज लेके आ रहे हैं नियमित रूप से, जिसके अंदर हम सबसे पहले सीरीज रखेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी का समाधान हम यहाँ पे आपको करवाएंगे, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 5 ऑप्शन के साथ रहेगा और न्यूमेरिकल और जो सूत्र रहेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के वो मुख्य रूप से विशेष रखे जाएंगे। तो चलिए अभी हम क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एसी शक्ति को डीसी शक्ति में परिवर्तित करता है? कि इनमें से कौन सा उपकरण है जो एसी को डीसी में बदलने का काम करता है? एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम प्रत्यावर्ती धारा भी कहते हैं, और डीसी का नाम होता है डायरेक्ट करंट, जिसको हम दिष्ट धारा कहते हैं। देखिए दोस्तों, एसी और डीसी, एसी व डीसी में जो मुख्य अंतर होता है वो होता है एक तो आपके पास में आवर्ती का, किसका होता है? आवर्ती का, यानी कि फ्रीक्वेंसी का होता है। इसके अलावा होता है इसके अंदर एसी और डीसी में जो अंतर होता है वो होता है मुख्य रूप से शक्ति गुणांक का। किसका होता है? शक्ति गुणांक का। देखिए दोस्तों कैसे होता है, पावर फैक्टर जिसको हम बोलते हैं पीएफ का। एसी के अंदर जो आवृत्ति होती है वो आपके पास में कितनी होती है? 50 Hz, ठीक है। और डीसी के अंदर जो आवृत्ति होती है वो होती है आपके पास में 0 Hz। हम शक्ति गुणांक की बात करें एसी और डीसी में, तो एसी के अंदर जो शक्ति गुणांक होता है वो होता है एसी में शक्ति गुणांक 0 से 1 के मध्य, 0 से 1 के मध्य। और डीसी के अंदर जो शक्ति गुणांक होता है वो होता है आपके पास में 1 या इकाई या यूनिटी। तो एसी डीसी में मुख्य रूप से तो ये अंतर होता है। अभी हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए अभी हमारे पास में जो ये ऑप्शन दे रखे हैं इनके अंदर है, इसको हटा देते हैं। अभी देखिए ये जो ऑप्शन है अपने, इनके अंदर प्रेरणामित्र जो होता है अपने पास में ट्रांसफार्मर है। ये क्या करता है? आपके एसी के जो वोल्टेज होते हैं, एसी वोल्टेज को कम व ज्यादा करना। एसी के वोल्टेज को भी करेगा, ध्यान रखना। ये जो प्रेरणामित्र होता है इसको हम ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ये केवल एसी के जो वोल्टेज होते हैं अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के जो वोल्टेज होते हैं इनको कम और ज्यादा करने का काम करता है। संशोधक, संशोधक का मतलब होता है दोस्तों आपके पास में दिष्टकारी। क्या होता है? दिष्टकारी। और दिष्टकारी का दूसरा नाम होता है आपके पास में रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, ठीक है। इसके बाद में आता है आपके पास में प्रतिरोधांतरित्र। प्रतिरोधांतरित्र का मतलब होता है आपके पास में ट्रांजिस्टर। क्या होता है? ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर जिसके 3 सिरे होते हैं। एक होता है एमीटर, एक होता है एमीटर, एक होता है बेस, एक होता है कलेक्टर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आता है प्रत्यावर्तक। प्रत्यावर्तक का जो काम होता है वो एसी का उत्पादन करना होता है, एसी उत्पादन। इसके बाद में अगला है आपके पास में जनित्र। ध्यान दे, इसके द्वारा डीसी का उत्पादन होता है, डीसी का उत्पादन। ध्यान दे दोस्तों, ये जो जनित्र होता है ये डायरेक्टली डीसी का उत्पादन नहीं करता है। इसमें भी पहले एसी उत्पन्न होती है और उस एसी को डीसी में बदलने के लिए इसके अंदर कम्यूटेटर सेगमेंट्स लगे होते हैं, जिनका दूसरा नाम होता है दिक् परिवर्तक खंड। तो अपने इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके पास में संशोधक। देखिए दोस्तों, ये जो आपकी सीरीज चलेगी वो पूर्णतः नियमित पैटर्न के अंदर चलेगी। तो संशोधक का मतलब होता है दिष्टकारी और इसका दूसरा नाम है आपके पास में रेक्टिफायर, जो एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सेतु। सेतु का मतलब होता है ब्रिज।
दिष्टकारी का मतलब हो गया आपके पास में रेक्टिफायर के लिए कम से कम कितने डायोड की आवश्यकता होती है, यानी कि सेतु ब्रिज जो होता है उसके लिए कितने डायोड की आवश्यकता होती है। दो है आपके पास में वो पूर्ण तरंग, वो भी कौन सा आपके पास में सेंटर टेप युक्त। इसके अंदर आपके पास में दो डायोड प्रयोग किए जाते हैं। एक डायोड है आपके पास में वो अर्ध तरंग के लिए, ठीक है ना। तीन डायोड किसी में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। चार है आपके पास में ये ब्रिज या सेतु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। छह है आपके पास में वो तीन कला के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तीन कला के लिए, ठीक है दोस्तों। तो अपने पास में सेतु के लिए पूछ रहा है तो सेतु के लिए चार डायोड प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास में डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बिना फिल्टर है, यानी कि बिना आपके पास में फिल्टर किए हुए दिष्टकारी परिपथ का जो निर्यात होता है। देखिए दिष्टकारी परिपथ बनता है आपके पास में वो इस तरह से बनता है। ये डायोड लग गया इसके अंदर, ये जो अभी नीति बन रही है इसके अंदर पी, ये हो गया आपका इधर पी, इधर होता है एन, इधर होता है एनोड, इधर होता है कैथोड, इधर होता है धनात्मक, इधर होता है ऋणात्मक है। तो देखिए पी प्रकार के पदार्थ को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया जाए और एन प्रकार के पदार्थ को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया जाए तो अभिनीति बनती है यहाँ पे आपके पास में फॉरवर्ड वाइस, जिसको हमें अग्र अभिनीति भी कहते हैं, अग्र अभिनत, ठीक है। तो अभी देखिए इसके द्वारा जब डायोड आपका एसी को डीसी में बदलता है तो वहां पे आपको पूर्णतः शुद्ध डीसी प्राप्त नहीं होती है। वहां पे आपको जो डीसी प्राप्त होती है वो पल्सेटिंग डीसी होती है, ठीक है। तो अभी ये क्या कह रहा है आपको कि बिना फिल्टर, यानी कि उसका फिल्टर नहीं किया गया है, तब हमारे पास में कौन सी सप्लाई रहती है। उस समय हमारे पास में सप्लाई का मान शून्य रहता है। शुद्ध एसी प्राप्त होती है आपके बिगर फिल्टर के दिष्टकारी के द्वारा। कंपाइन मान एसी, कंपाइन मान डीसी। तो देखिए कंपाइन मान डीसी का मतलब होता है आपके पास में, कंपाइन मान डीसी का मतलब होता है पल्सेटिंग डीसी। तो हमारे पास में बिगर फिल्टर का जो आउटपुट रहता है किसी भी डायोड का, तो उसके पास में पल्सेटिंग डीसी यानी कंपाइन मान डीसी प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिष्टकारी यानी कि रेक्टिफायर का उपयोग किसे परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। देखिए जो दिष्टकारी सर्किट होता है या आपके पास में डायोड जो होता है उसका उपयोग हम किस लिए करते हैं। तो दिष्ट धारा से प्रत्यावर्ती धारा यानी कि डीसी से एसी के लिए। देखिए डीसी से एसी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं इन्वर्टर का। इसके लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, इन्वर्टर का। इसके लिए प्रयोग करते हैं हम इन्वर्टर। इसके बारे में देखिए कम वोल्टता से अधिक वोल्टता। यदि हम एसी की बात करें इसके लिए एसी, तो एसी में कम वोल्टेज से अधिक वोल्टेज हम किसके द्वारा प्राप्त करेंगे, प्रेरणामित्र के द्वारा, प्रेरणामित्र। और यदि मान लीजिए हम कम वोल्टेज से अधिक वोल्टेज डीसी में प्राप्त करना चाहिए, डीसी, तो डीसी में हम प्रयोग करेंगे किसका, बूस्टर का, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए प्रत्यावर्ती धारा से दिष्ट धारा यानी कि एसी को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है, यहाँ पे आपके पास में डायोड या दिष्टकारी के द्वारा, यहाँ पे दिष्टकारी। देखिए दोस्तों इसके अलावा एसी को डीसी में बदलने के लिए हमें कम्यूटेटर सेगमेंट्स का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन वो किस में होते हैं, आपके डीसी जनित्र में। इसके बाद में देखिए अधिक वोल्टता से कम वोल्टेज यानी कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। एसी की यदि हम बात करें तो एसी में यहाँ पे क्या रहेगा, प्रेरणामित्र, जिसको हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। और यदि डीसी की हम बात करें तो डीसी के लिए अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रतिरोध का, प्रतिरोध। इसके बाद में देखिए ए और बी दोनों। तो हमारे पास में क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिष्टकारी यानी कि जो रेक्टिफायर सर्किट होता है
इसका उपयोग किसे परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो हमारे पास में एसी को डीसी में, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा से दिष्ट धारा। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, पूर्ण तरंग दिष्टकारी में उपयोग किए जाने वाले डायोड की संख्या होती है। यहाँ पे देखो पूर्ण तरंग आपके पास में दो प्रकार के होते हैं। पूर्ण तरंग दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक होता है सेंटर टेप, सेंटर टेप, ठीक है। यदि इसकी बात करें हमें तो इसके लिए दो डायोड प्रयोग किए जाएंगे। और आपके पास में एक होता है ब्रिज, जिसको हमें सेतु भी कहते हैं। इसके अंदर 4 डायोड प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें किसी का नाम नहीं दिया है, डायरेक्टली पूर्ण तरंग इसने नाम दे रखा है। तो पूर्ण तरंग की यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखना है, एक है यह आपके पास में अर्ध तरंग के लिए, अर्ध तरंग, अर्ध तरंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में दो है ये सेंटर टेप, सेंटर टेप के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद में 5 कहीं पे प्रयोग नहीं किए जाते हैं। 6 है आपके पास में ये 3 कला के लिए प्रयोग किए जाते हैं, 3 फेज जिसको बोलते हैं, 3 फेज के लिए। इसके बाद में ये 5 वाला ऑप्शन 2 बार रिपीट हो गया है, तो यहाँ पे आप 3 कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में? बी, यानी कि पूर्ण तरंग जो होता है इसके लिए 2 डायोड प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्ध तरंग दिष्टकारी हाफ वेव जिसको बोलते हैं में कितने डायोड इस्तेमाल किए जाते हैं? अभी मैंने बताया है ये क्वेश्चन, लेकिन पहले पूर्ण तरंग के लिए था। ये एक आ गया है अर्ध तरंग के लिए है, अर्ध तरंग जिसको हम हाफ वेव भी बोलते हैं। ये है आपके पास में सेंटर टेप, सेंटर टेप पूर्ण तरंग। 3 है आपके कहीं पे प्रयोग नहीं किए जाते हैं, 5 भी कहीं नहीं किए जाते हैं। 4 है आपके पास में वो ब्रिज, यानी कि सेतु के लिए। ब्रिज का दूसरा नाम क्या है? सेतु भी है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि अर्ध तरंग के लिए हमारे पास में एक डायोड ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, अर्ध संवाहक। अर्ध संवाहक का मतलब होता है आपके पास में अर्ध चालक। इस संवाहक का दूसरा नाम होता है आपके पास में चालक, ठीक है ना। अर्ध संवाहक को हम और क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। अर्ध संवाहक उपकरण में, उपकरण के स्वास्थ्य स्थिति की जांच निम्नलिखित में से किसकी मदद से की जाती है? यानी कि अर्ध जो चालक होते हैं उनकी स्थिति की जांच किसके द्वारा की जाती है? वोल्टामापी, इसका उपयोग हमें वोल्टेज, वोल्टेज मापने के लिए करते हैं, ठीक है ना। डिजिटल बहुमापी, इसका मतलब है इसके द्वारा हमें करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध को माप सकते हैं बहुमापी के द्वारा, ठीक है। इसके बाद में है धारा मापी, इसके द्वारा हमें करंट मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। विभव मापी है ये वोल्टता को मापने के लिए, वोल्टता। इसके बाद में इन सभी के द्वारा। तो देखिए हमारे पास में जो अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर जो होते हैं, इनकी स्थिति को जांचने के लिए हमें बहुमापी का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा वोल्ट मापी के द्वारा वोल्टेज मापते हैं, इसके अलावा धारा मापी के द्वारा करंट मापते हैं, इसके अलावा विभव मापी के द्वारा भी वोल्टता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्धसंवाहक पदार्थों में रिक्त स्थान बंद होते हैं, यानी कि जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक है, अर्धचालक, ठीक है। इसके अंदर कौन सा बंध पाया जाता है? धात्विक बंध पाया जाता है, पारस्परिक बंध पाया जाता है, आयनिक बंध पाया जाता है, सहसंयोजी बंध पाया जाता है। यानी कि जो हमारे पास में अर्धचालक होते हैं इनके अंदर सहसंयोजी बंध पाया जाता है अर्धचालक में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। दोस्तों यदि क्लास अच्छी लगे आपको तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें इसको, और कमेंट्स करके हमारे को जरूर बताएं कि क्लास कैसी लग रही है आपको। नेक्स्ट है जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है आपके पास में संधि। देखिए दोस्तों संधि क्या है आपके पास? यह है आपके पास में कोई भी अर्धचालक पीएन पदार्थ, ठीक है। हमारे पास में अर्धचालक होते हैं, अर्धचालकों को जब चालक बनाया जाता है तो उनके अंदर संधि बनती है। चालक कैसे बनाया जाता है? जो अर्धचालक होते हैं जैसा कि जर्मेनियम और सिलिकॉन है,
इनके अंदर अशुद्धियां मिलाई जाती है। अशुद्धियां त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी दो प्रकार की होती है। एक होती है त्रिसंयोजी, एक होती है पंचसंयोजी। ठीक है, इनको मिलाने के बाद में आपके पास में अर्धचालक क्या बन जाते हैं, चालक बन जाते हैं, कंडक्टर बन जाते हैं। तो देखिए संधि क्या है, यह आपके पास में कोई एक पी प्रकार का पदार्थ है, ये एन प्रकार का है। इन दोनों की विशेषता देखो, पी और एन की क्या विशेषता होती है। पी प्रकार का जो पदार्थ होता है इसके अंदर जो चार्ज पाया जाता है वो पॉजिटिव पाया जाता है। एन प्रकार के पदार्थ के अंदर जो चार्ज पाया जाता है वो नेगेटिव पाया जाता है। पी प्रकार के पदार्थ के अंदर होल्स बनते हैं। क्या बनते हैं, होल्स बनते हैं। इन होल्स को और हम क्या बोलते हैं, रिक्तियां भी बोलते हैं। इनको हम और क्या बोलते हैं, रिक्तियां बोलते हैं। रिक्तियां भी कहा जाता है इनको। इसके अलावा इन होल्स को और क्या बोलते हैं, देखो इनको हमें छिद्र भी बोलते हैं, छिद्र। इनको और होल्स भी बोलते हैं, होल्स। इसके अलावा कोठर भी कहा जाता है इनको, कोठर। इसके अलावा वीवर भी कहा जाता है, वीवर। इसके अलावा ग्राही भी कहा जाता है। ये इतने नाम है दोस्तों, और भी कुछ नाम होंगे तो आपको जरूर बता दिए जाएंगे, लेकिन होल्स है। इन होल्स के बारे में वो आपको ऑप्शन में रिक्तियां भी दे सकता है, छिद्र भी दे सकता है, होल्स भी दे सकता है, कोटर भी दे सकता है, वीवर भी दे सकता है, ग्राही भी दे सकता है। एन प्रकार के पदार्थ में देखो आपके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन बनते हैं। क्या बनते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अर्थात इससे ये सिद्ध हो रहा है हमारे पास में कि ये जो पी प्रकार का पदार्थ है वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये एन प्रकार वाला है वो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दे सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर जहां पे भी पी और एन प्रकार के, पी और एन प्रकार के पदार्थ जहां पे भी आकर के मिलते हैं उसको बोलते हैं पी एन संधि या पी एन जो जंक्शन होता है, ये है आपके पास में पी एन संधि, इसको बोलते हैं पी एन संधि। इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इनको बोला जाता है और फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको और दाता भी बोला जाता है, दाता। इसके अलावा डोनर भी कहा जाता है, डोनर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारे पास में जो जंक्शन तापमान में वृद्धि, अब देखिए यहाँ पे इसके अंदर जब तापमान में वृद्धि कर दी जाती है, हमारे पास में जो चालक होते हैं इनके अंदर तापमान में वृद्धि कर दी जाए, चालकों के अंदर तापमान में वृद्धि कर दी जाए तो प्रतिरोध का मान चालक है, चालक में तापमान इंक्रीज कर दिया जाए तो आर का मान क्या होता है भाई, इसके अंदर बढ़ता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास में कुचालक है, कुचालक के तापमान में वृद्धि कर दी जाए तो प्रतिरोध का मान घटता है। इसके अलावा अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक है के तापमान में वृद्धि कर दी जाए तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट के तापमान में वृद्धि कर दी जाए तो प्रतिरोध का मान घटता है। तो अब देखिए हमारे पास में जो जंक्शन है, संधि है, वो किसमें बनती है, अर्धचालकों में। किसमें बनती है, अर्धचालकों में, अर्धचालकों में। तो संधि में, संधि के तापमान में वृद्धि के साथ रोध विभव। अब रोध विभव क्या होता है, यहाँ पे आपके पास में इनके अंदर एक संधि बन जाती है यहाँ पे, यानी कि इसके अंदर यहाँ पे इधर तो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और इधर आपके पास में होल्स रहते हैं। तो इस संधि के अंदर आपके पास में जब तापमान वृद्धि कर दी जाए तो इसका रोध विभव क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी कि कम हो जाता है, शून्य हो जाता है, शून्य नहीं होता है, घट जाता है, घट जाता है। यदि मान लीजिए इसके तापमान में वृद्धि नहीं की जाती है तो वहां पे आपका रोध विभव क्या होगा, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, घट जाता है। दोस्तों आपको प्रत्येक क्वेश्चन इस तरह से विस्तार से बताया जाएगा, आपको हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलईडी, एलईडी का पूरा नाम क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड। एल का मतलब है लाइट, ई का मतलब है एमिटिंग, डी का मतलब है डायोड। इसको और हम क्या बोल सकते हैं, प्रकाश, प्रकाश उत्सर्जक, उत्सर्जक डायोड। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए इसको लाइन इक्विपॉइंट डायोड, लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिवाइस,
प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तो देखिए दोस्तों ये नाम आपका यहाँ पे भी आ गया है, ए व डी दोनों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए व डी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बाहरी कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में, इस कक्षा को दोस्तों और क्या बोल सकते हैं, सेल भी बोलते हैं इनको, सेल या ऑर्बिट, ऑर्बिट। ठीक है। में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों इसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है इनको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एन प्रकार अर्धसंवाहक में विद्युत संचरण करता है। देखिए दोस्तों आपके पास में P व N प्रकार के दो पदार्थ बनते हैं। P के अंदर जो चार्ज रहता है वो पॉजिटिव रहता है, N के अंदर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। P के अंदर जो धारा का प्रवाह होता है, P के अंदर वो बहुसंख्यक इसके अंदर कोटर रहते हैं, कोटर रहते हैं, बहुसंख्यक वीवर रहते हैं। ठीक है। बहुसंख्यक इसके अंदर होल्स रहते हैं। ये सभी नाम मैंने पहले लिखा दिए हैं। एन के अंदर जो है आपके पास में वो बहुसंख्यक क्या रहते हैं, इसके अंदर बहुसंख्यक के फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, बहुसंख्यक के इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी कि बहुसंख्यक इसके अंदर दाता रहते हैं। अर्थात एन प्रकार के पदार्थ के अंदर बहुसंख्यक के इलेक्ट्रॉन रहते हैं और पी के अंदर क्या रहते हैं, बहुसंख्यक के होल्स रहते हैं। पी के अंदर जो कमी रहती है वो आपके पास में किसकी रहती है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की इसके अंदर क्या रहती है, कमी रहती है, कमी। ठीक है। इधर है आपके पास में वो होल्स की क्या रहती है, कमी रहती है। तो जहां पे अधिकता होती है उसको बोलते हैं हमें मेजोरिटी। अर्थात में कह सकते हैं पी के अंदर जो मेजोरिटी होता है, बहुसंख्यक जो होता है वो क्या होता है, होल्स रहते हैं, और माइनॉरिटी यानी कि पी के अंदर जो कमी रहती है वो किसकी रहती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की रहती है। इधर हम बात करें एन के अंदर, एन के अंदर जो मेजोरिटी चार्ज होगा, बहुसंख्यक आवेश वाहक जो होंगे एन के अंदर, वो आपके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे। लेकिन एन के अंदर है आपके पास में जो माइनॉरिटी चार्ज रहेगा, यानी कि कमी जो रहेगी वो किसकी रहेगी, होल्स की रहेगी। तो यहाँ पे आपको किसके बारे में पूछ रहा है, एन प्रकार के में। तो एन प्रकार के अंदर रिक्तियां है, ये पी के अंदर बनती है। ठीक है। प्रोटॉन है, ये आपके पास में नाभिक में अवस्थित रहता है, नाभिक में रहता है। इलेक्ट्रॉन है आपका, इसके कारण से आपके पास में एन प्रकार के अर्धसंवाहक में विद्युत का संचरण होता है। न्यूट्रॉन है, ये भी आपका कहाँ रहता है, नाभिक में अवस्थित रहता है। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आमतौर पर किस अर्धसंवाहक का सबसे ज्यादा उपयोग होता है, यानी कि निम्न में से कौन से अर्धचालक का, कौन से सेमीकंडक्टर का, अर्धसंवाहक का मतलब है सेमी कंडक्टर। दोस्तों आपको अधिकांशतः जो सीरीज मिलेगी वो निम्न पैटर्न के अंदर मिलेगी। इस कारण से आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी पता चले क्वेश्चन सीरीज के बारे में। नेक्स्ट है सल्फर, कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन और बोरॉन। दोस्तों जो अर्धचालक है इनमें से हम सबसे अधिक जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं हम सिलिकॉन का। किसका करते हैं, सिलिकॉन का करते हैं। हमारे पास में जर्मेनियम पे लग गया, सिलिकॉन। ठीक है ना। हम अर्धचालकों के अंदर जर्मेनियम का भी करते हैं, कार्बन का भी करते हैं, लेकिन कार्बन है इसका इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कम उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग है अधिकांशतः डीसी मोटर व जनित्र में किया जाता है, जनित्र में इसका उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन है, इन दोनों का उपयोग हमारे पास में कहां किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो हमारे पास में इनमें भी हम सबसे अधिक किसका प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है SCR, SCR पूरा नाम इसका सिलिकॉन कंट्रोल
रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, ठीक है। SCR किससे बना होता है? जर्मेनियम से, सिल्वर से, सिलिकॉन से, तांबे से, शीशे से। तो SCR आपका सिलिकॉन से निर्मित होता है। जर्मेनियम है, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में ही किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। सिल्वर है, यह आपके पास में चालक होता है, ठीक है। सिलिकॉन है, इसका उपयोग भी इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। SCR एक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ऊर्जा है। तांबा है, इसका उपयोग है वाइंडिंग या वायरिंग में सर्वाधिक किया जाता है। शीशा है, शीशा संचायक है, शीशा संचायक है, बैटरी में इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परिपथ में जेनर डायोड को कैसे जोड़ा जाता है? देखिए दोस्तों, आपके पास में एक तो डायोड जो होता है वो क्रिस्टल डायोड होता है, क्रिस्टल डायोड, क्रिस्टल डायोड, जिसको हमें क्रिस्टल डायोड को और क्या बोल सकते हैं? पीएन डायोड। ये जो डायोड होता है आपका, ये अधिकांशतः अग्र अभिनित में संयोजित किया जाता है, यानी कि फॉरवर्ड वाइस के अंदर इसको जोड़ा जाता है। और फॉरवर्ड वाइस के अंदर आपका कोई भी डायोड होता है वो इस तरह से जोड़ा जाता है, यानी कि ये आपके डायोड का क्या है? प्रतीक चिन्ह है। इसको हमें पी, इधर रहता है आपका पी प्रकार का पदार्थ, इधर रहता है एन प्रकार का, इधर रहता है पॉजिटिव चार्ज, इधर रहता है नेगेटिव चार्ज। तो देखिए, पी प्रकार के पदार्थ को बैटरी के पॉजिटिव से और एन प्रकार के पदार्थ को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा जाता है। तो वो आपका अभिनीति जो बनती है वो बनती है फॉरवर्ड वाइस या अग्र अभिनीति, ठीक है। ये पी पॉजिटिव हो गया है और एन नेगेटिव हो गया है। इधर हम लिख सकते हैं पी पॉजिटिव और एन क्या जुड़ जाए आपका? नेगेटिव, ठीक है ना। तो अभिनीति कौन सी बनेगी? अग्र अभिनीति, अग्र अभिनीति। अग्र अभिनीति का मतलब होता है फॉरवर्ड वाइस, ठीक है ना। और यदि मान लीजिए P क्या जुड़ जाए आपका? नेगेटिव से और N किससे जुड़ जाए? पॉजिटिव से, तो आपके अभिनीति कौन सी बनेगी? पश्च अभिनीति बनती है, ठीक है। तो अभी हमारे पास में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जेनर डायोड को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आपके जो जेनर डायोड होता है उसको हमेशा रिवर्स वाइस में या उत्क्रम अभिनीति में या पश्च अभिनीति में जोड़ा जाता है। अग्र अभिनीति के अंदर, अग्र अभिनीति में रहता है आपका क्रिस्टल डायोड, क्रिस्टल डायोड, या इसको क्या बोलते हैं हम? पीएन डायोड, पीएन डायोड, ठीक है। इसके अलावा आपका तारा संयोजक है। तारा संयोजक जो होता है आपके पास में, ये एक वाइंडिंग का प्रकार है जो कि आपके ट्रांसफार्मर में और 3 फेज मोटरों में, अल्टरनेटर में की जाती है। तारा संयोजन जो होता है इसको हमें स्टार संयोजन भी बोलते हैं, संयोजन, जो कि आपका इस तरह से बनता है, ठीक है। त्रिकोण जो संयोजन होता है आपका, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। और डेल्टा जो बनता है आपका वो इस तरह से बनता है, ठीक है। पश्च अभिनीति, पश्च अभिनीति के अंदर जो आपका डायोड होता है वो इस तरह से जुड़ता है। ये कोई भी आपका डायोड है, ठीक है। यहाँ पे P पॉजिटिव नहीं रहेगा, यहाँ पे P नेगेटिव रहेगा और N क्या रहेगा आपका? पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका P प्रकार का पदार्थ है, सॉरी, यहाँ पे आपका P प्रकार का पॉजिटिव है, इधर आपका नेगेटिव है, ठीक है। तो आपके पास में ये जो डायोड है अभी, सॉरी दोस्तों, अभी स्टार्टिंग है तो कुछ गलतियां हो जाती है बोर्ड के ऊपर। देखिए यहाँ पे आपका जो डायोड का सिरा रहेगा, इधर एनोड रहेगा, इधर आपका कैथोड रहेगा। ये इधर एनोड है, इधर आपका कैथोड है।
इधर आपका क्या रहेगा, इसका जो सिरा है पी प्रकार का पदार्थ रहेगा, पी पॉजिटिव इधर है और यहाँ पे एन रहेगा आपका, तो एन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो हमें पी प्रकार के पदार्थ को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दे और एन प्रकार के पदार्थ को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दे, तो वहां पे अभिनीति आपकी कौन सी बनती है, रिवर्स वाइस बनती है, यानी कि पश्च अभिनीति बनती है। तो हमारे भार के साथ श्रृंखला में यानी कि भार के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ता है क्या, तो हमारे पास में जो जेनर डायोड होता है जेनर डायोड जो होता है वो हमेशा पश्च अभिनीति में, इसको और हम क्या बोल सकते हैं, उत्क्रम है, उत्क्रम अभिनीति बोल सकते हैं, विपरीत अभिनीति बोल सकते हैं, विपरीत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी स्टार्टिंग है अपनी इस बोर्ड के ऊपर, तो कुछ गलतियां हो सकती हैं, उसके लिए क्षमा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके दौरान पी संयोजक बैटरी के धनात्मक छोर से तथा एन संयोजक बैटरी के ऋणात्मक छोर से लगा होने पर रिक्त स्थान अभिनीति बनती है। देखिए क्या कह रहा है, पी संयोजक बैटरी के पॉजिटिव से, सबसे पहले इधर हम डायोड बनाते हैं, यह हमारे पास में क्या है, डायोड है, ठीक है ना, यह हमारा क्या है, डायोड है, इसके अंदर है, ये इधर है पी प्रकार का पदार्थ और एन प्रकार का पदार्थ। देखिए अभी अब ये क्या कह रहा है कि पी संयोजक बैटरी के धनात्मक से, इधर हमने ये क्या कर दिया है, धनात्मक है, और एन छोर किससे जुड़ रहा है, बैटरी के ऋणात्मक से, ये है आपका ऋणात्मक, ये इधर पॉजिटिव हो गया है, इधर नेगेटिव हो गया है, इधर है आपका एनोड और इधर है आपका कैथोड, ये इधर आपका क्या कर रहा है, धारा की दिशा दर्शाता है, धारा की दिशा। ठीक है, तो अब देखिए धनात्मक छोर से एन संयोजक बैटरी के ऋणात्मक छोर से लगा होने पर है। अब इस स्थिति के अंदर जो हमारे पास में अभिनीति बनती है तो वो कौन सी बनती है, अगर अभिनीति बनती है, फॉरवर्ड वाइस बनती है, अर्थात याद रखो पी पॉजिटिव है और एन क्या हो जाए आपका, नेगेटिव जुड़ जाए, तो हमारे पास में अभिनीति कौन सी बनेगी, अगर अभिनीति, अगर, जिसको हम फॉरवर्ड वाइस बोलते हैं, फॉरवर्ड वाइस बोलते हैं। लेकिन P किससे जुड़ जाए, नेगेटिव से, और N किससे जुड़ जाए, पॉजिटिव से, तो हमारे पास में अभिनीति कौन सी बनेगी, रिवर्स, यानी कि पश्च, विपरीत जिसको बोलते हैं, विपरीत या उत्क्रम भी बोलते हैं इसको, उत्क्रम, ठीक है ना, यानी कि रिवर्स हो गई है। दोस्तों ये जो अभी अभिनीति बन रही है फॉरवर्ड वाइस, इसके अंदर जो धारा का प्रवाह होगा वो मिली एम्पियर में होगा, 10⁻³ एम्पियर, यानी कि मिली एम्पियर में, ठीक है ना, मिली एम्पियर में इसके अंदर धारा का प्रवाह होता है। लेकिन अभी जो ये बनती है आपके पास में रिवर्स वाइस बनती है, इसके अंदर आपके माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर में धारा का प्रवाह होता है। भंजक, भंजक नहीं कहते इसको, पश्च अभिनीति, इसके अंदर आपके पास में कैसे जुड़ेगा, P नेगेटिव से जुड़ेगा और N किससे जुड़ेगा, पॉजिटिव से, तब जाकर के ये अभिनीति बनती है। इसके अंदर जो धारा का प्रवाह होगा वो किस में होगा, माइक्रो एम्पियर में या नैनो एम्पियर में, नैनो एम्पियर में। ठीक है, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, वो आपको कहे कि किसी भी डायोड के अंदर उत्क्रम अभिनीति में या रिवर्स वाइस में या विपरीत अभिनीति के अंदर जो धारा का प्रवाह होता है वो कितना होता है, तो आपको क्या करना है, माइक्रो एम्पियर में या नैनो एम्पियर में होता है। और फॉरवर्ड वाइस के अंदर जो धारा का प्रवाह होता है वो किस में होता है, मिली एम्पियर में। ठीक है, अवक्षय क्षेत्र, अवक्षय क्षेत्र तो आपके इसको कहते हैं डिप्लेशन लेयर। जैसा कि मान लीजिए ये कोई P और N प्रकार का पदार्थ है, यहाँ पे ये बन गई है संधि, इस संधि के चारों ओर इस तरह से जो बनता है बाधा कारक है, ठीक है ना, जो बाधा बनती है इसको कहते हैं हम डिप्लेशन लेयर, यानी कि अवक्षय परत। और एक डायोड के अंदर एक डिप्लेशन लेयर होती है, एक अवक्षय परत बनती है। इसके बाद में देखिए अगर अभिनीति, तो आपका P संयोजक बैटरी के धनात्मक से और N आपका ऋणात्मक से जुड़ रहा है तो अगर अभिनीति बनती है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डी। दोस्तों ये जो आपको क्वेश्चन हल करवाए जा रहे हैं, इन सभी क्वेश्चनों की एक PDF बना करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप है सुमन टेक्निकल क्लासेज के नाम से, उस ग्रुप के अंदर आपको मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में उस टेलीग्राम का हम लिंक डाल देंगे, आप उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पश्य झुकाव, पश्य झुकाव का मतलब होता है रिवर्स वाइस। क्या होता है? रिवर्स वाइस में बैटरी का ऋणात्मक आवेश रिक्तियों को आकर्षित करता है और बैटरी का धनात्मक आवेश रिक्त स्थान को आकर्षित करता है। क्रिस्टल को करता है, परमाणु को करता है, अर्धसंवाहक करता है, दाताओं को या ग्राहियों को। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। बस आप निरंतर प्रैक्टिस करिए, आपके साथ हमें हर रोज इसी तरह की सीरीज लेकर के आएंगे। तो क्वेश्चन देखिए अभी क्या कर रहा है, पश्य झुकाव। पश्य झुकाव का मतलब हो गया है रिवर्स वाइस या उत्क्रम अभिनीति, ठीक ना, या उत्क्रम के अलावा इसको क्या बोल सकते हैं, विपरीत। तो देखिए विपरीत के लिए बोल रहा है तो पहले हम इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। सर्किट डायग्राम आपका इस तरह से बन गया है। क्या कह रहा है, आप देखो पी प्रकार का पदार्थ है आपका, इधर है एन। तो पी प्रकार के पदार्थ को बैटरी किससे जोड़ना है, ऋणात्मक से, और एन को किससे जोड़ना है, धनात्मक से। तो अभी आपके पास में ये जो अभिनीति बन गई है वो बन गई है पश्य झुकाव यानी कि ऋणात्मक है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, पश्य झुकाव में बैटरी का ऋणात्मक आवेश रिक्तियों को, ऋणात्मक है वो आपके रिक्तियों को क्या करता है भाई, आकर्षित करता है। रिक्तियों का मतलब क्या हो गया, आपके पास में होल्स हो गया है, होल्स हो गया है। इसके अलावा कोटर भी कह सकते हैं इसको, वीवर भी कह सकते हैं इसको, ठीक ना। तो आपका ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक है वो कोटर को क्या कर रहा है, आकर्षित करता है। और बैटरी का धनात्मक आवेश किसको आकर्षित करेगा, जब ये कोटर को आकर्षित कर रहा है तो वो आपका किसको करेगा, इलेक्ट्रॉन को करेगा। किसको करेगा, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो दाताओं की श्रेणी में आता है, डोनर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, डोनर, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, आपका डी रहेगा, ठीक है ना। यानी कि आपके पास में होल्स है, इसको आकर्षित बैटरी का ऋणात्मक सिरा करता है। तो आपके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनको कौन करेगा, जैसा कि ये इधर बना सकते हो आप इसको एक बार समझने के लिए। ये आपका पी प्रकार का पदार्थ है, ये आपका एन प्रकार का पदार्थ है, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये पश्य झुकाव कह रहा है यानी कि रिवर्स वाइस। तो पी प्रकार के पदार्थ को क्या करना है आपको, पी प्रकार के पदार्थ को बैटरी के ऋणात्मक से और एन प्रकार के पदार्थ को बैटरी के धनात्मक से जोड़ना है। ये अभी आपके पास में क्या बन गई है, पश्य अभिनीति है। इसके अंदर क्या रहेंगे, आपके होल्स रहेंगे। क्या रहेंगे, होल्स रहेंगे। इसके अंदर आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये आपके। तो अब देखिए आपके पास में जो ऋणात्मक सिरा है वो तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, ये इधर आपका धनात्मक है वो आपके होल्स को आकर्षित करता है, ठीक है ना। तो इधर देखिए आपके पास क्या कह रहा है, दाताओं को करेगा। धनात्मक आवेश है वो किसको करेगा, दाताओं को, दाताओं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अर्धनिर्वाहक। अर्धनिर्वाहक का मतलब होता है सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक उपकरण जो कि प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम है, उसे किस रूप में जाना जाता है, शुष्क सेल। शुष्क सेल है आपका, वो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बैटरी आवेशन, बैटरी आवेशन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। सोलर सेल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, सोलर सेल। वोल्ट मापी यानी कि वोल्ट मीटर है वो क्या करेगा, आपके वोल्टेज मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। वोल्टेज का मापन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डायोड शब्दावली में पीआईवी का पूरा नाम होता है दोस्तों, इसका मतलब है पीक, इसका मतलब है इनवर्स, इसका मतलब है वोल्टेज, जिसको हमें और क्या कह सकते हैं, शिखर व्युत्क्रम वोल्टेज भी कहते हैं। इसका दूसरा जो नाम है वो होता है शिखर व्युत्क्रम वोल्टेज। तो देखिए पीआईवी से अभिप्राय है शिखर निवेशी वोल्टेज। निवेशी का मतलब होता है इनपुट, सॉरी, नेक्स्ट है धनात्मक निवेशी। निवेशी का मतलब है यहाँ पे भी इनपुट है,
इसके बाद में है शिखर व्युत्क्रम वोल्टेज, इसको संक्षिप्त में हमें PIV कहते हैं। शिखर हंटर मीडिएट वोल्टेज, ये सभी। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा अपना? C रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक PN संधि, देखिए PN संधि, इधर देखिए कौन सी है PN संधि, यह है आपका इधर P प्रकार का पदार्थ और इधर है आपका N प्रकार का पदार्थ, इसको बोलते हैं हमें PN संधि, यानी कि PN जंक्शन भी बोलते हैं इसको, PN संधि, ठीक है ना। PN संधि डायोड एक बंद कुंजी यानी कि क्लोज स्विच की तरह, इसका मतलब होता है स्विच, ठीक है, के रूप में कब कार्य करता है। देखिए दोस्तों, अभी हमारे पास में इस अभिनीति को हम P प्रकार के पदार्थ को बैटरी के पॉजिटिव से और N प्रकार के पदार्थ को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दे। P पॉजिटिव है और N क्या है? नेगेटिव। इस स्थिति के अंदर हमारा ये जो डायोड होता है, इस स्थिति के अंदर अपना ये जो डायोड होता है वो एक बंद स्विच की तरह कार्य करता है, यानी क्लोज स्विच की तरह कार्य करता है। अर्थात इस स्थिति के अंदर इसके अंदर धारा का प्रवाह होता है, धारा प्रवाह होता है। इस स्थिति के अंदर धारा का प्रवाह होता है। जब धारा का प्रवाह होता है तो वो एक आपके क्लोज स्विच की तरह सर्किट कार्य करता है। तो देखिए, जब अभिनीति नहीं होता है, जब पश्च अभिनीत होता है, ठीक है ना। जब अग्र अभिनीत होता है, जब अग्र व पश्च दोनों अभिनीत में होता है, जब अभिनीत वोल्टेज 0.3 वोल्टेज से कम होता है। तो देखिए आपके पास में बंद कुंजी की तरह कार्य कब करेगा? जब आपके पास अग्र अभिनीत होता है, यानी कि फॉरवर्ड वाइस होता है। अग्र का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड वाइस। और फॉरवर्ड वाइस के अंदर आपके पास में जो डायोड है वो मिली एम्पियर में धारा का प्रवाह करता है। और मिली एम्पियर का जो मान होता है वो होता है 10⁻³ अब वो चाहे से वोल्टेज के लिए पूछे, चाहे से प्रतिरोध के लिए पूछे, चाहे से आपको करंट के बारे में पूछे, मिली का मान फिक्स है 10⁻³। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए अपना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धसंवाहक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धसंवाहक पदार्थ है? अर्धसंवाहक का मतलब होता है सेमीकंडक्टर या अर्धचालक, अर्धचालक भी बोलते हैं इसको। संवाहक का मतलब होता है चालक, ठीक है। तांबा है आपके पास में, यह है आपका संवाहक है, संवाहक है। संवाहक का मतलब होता है क्या? चालक, ठीक है। इसके बाद में इंडेनियम, यह है आपके पास में अशुद्धि, क्या है? अशुद्धि है, ये भी अशुद्धि है आपके पास में। आर्सेनिक, आर्सेनिक आपके पास में क्या है? अशुद्धि है, अशुद्धि, ठीक है। सिलिकॉन, यह आपके पास में क्या है? अर्धचालक है, अर्धचालक। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए अभी, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धसंवाहक है? तो आपका सिलिकॉन है। इसके अलावा और क्या है? जर्मेनियम भी है। यदि जर्मेनियम का आता तो जर्मेनियम भी इसके अंदर सही रहता। इनकी जो संयोजकता होती है जर्मेनियम और सिलिकॉन की, Ge और Si, इनकी जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। यदि इनका तापमान इंक्रीज कर दिया जाए तो इनके अंदर R का मान डिक्रीज हो जाएगा। तापमान इंक्रीज कर दिया जाए, तापमान इंक्रीज कर दिया जाए तो I का मान भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तापमान यदि इंक्रीज कर दिया जाए, तापमान यदि इंक्रीज कर दिया जाए तो इसके अंदर जो चालकता है, चालकता है, इसका मान भी क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, एक क्षेत्र प्रभाव प्रतिरोधांतरित्र। देखिए दोस्तों, मैंने पहले कह दिया था कि आपकी जो ये सीरीज चलेगी वो अधिकांशतः मिमी पैटर्न में चलेगी। प्रतिरोधांतरित्र आया है, इसका मतलब होता है आपके पास में ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। तो एक क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब क्या होता है? फील्ड, क्या होता है? फील्ड। प्रभाव का मतलब क्या होता है? इफेक्ट, इफेक्ट, ठीक ना। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं? देखिए दोस्तों, ट्रांजिस्टर का जब नाम आता है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर 3 टर्मिनल होते हैं। जो ट्रांजिस्टर बनता है अपने पास में, इसके अंदर 3 टर्मिनल बनते हैं। यह है आपके पास में एमीटर, यह है आपके पास में बेस और यह है आपके पास में कलेक्टर। ध्यान दे, एमीटर है, इसको हम बोलते हैं उत्सर्जक है। क्या बोलते हैं? उत्सर्जक है। बेस है, इसको हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार।
कलेक्टर है इसको कहा जाता है संग्राहक है। क्या कहते हैं इसको? संग्राहक है। संग्राहक है आपका सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। यह है आपका सबसे छोटा होता है, ठीक है ना। इसके बाद में यह होता है आपका मध्य। यदि हम आकार की बात करें ट्रांजिस्टर के अंदर आकार, तो आकार का जो क्रम रहेगा वो क्या रहेगा? कलेक्टर सबसे बड़ा है, उसके बाद में एमीटर है, उसके बाद में क्या है आपका? बेस है। यदि हम धारा की बात करें, आई की यदि हम बात करें धारा के संदर्भ में, तो धारा है आई का मतलब है एमीटर की धारा है वो सबसे ज्यादा रहती है। और आपके पास में इसके बाद में जो धारा है कलेक्टर की रहती है, इसके बाद में है आई बी यानी कि बेस के अंदर रहती है। ध्यान दे इधर, आई जो होता है आपके पास में एमीटर धारा वो किसके तुल्य होती है? आई सी प्लस आई बी के बराबर रहती है। ठीक है दोस्तों, आपको हर क्वेश्चन विस्तार से बताया जाएगा, आप एक बार जुड़िए हमारे साथ में। तो क्या कह रहा है ये? एक क्षेत्र प्रभाव प्रतिरोधांतरित्र है, यानी कि ट्रांजिस्टर कोई सा भी हो उसके अंदर जो टर्मिनल रहेंगे आपके पास में वो कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। कितने टर्मिनल रहेंगे? 3। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है आपके पास में? सी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन तत्व किसके रूप में कार्य करता है? सिलिकॉन है आपका वो क्या है? आपका अर्धचालक है। क्या है? अर्धचालक, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या है? अर्धचालक आपका जर्मेनियम है, जर्मेनियम, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में मुख्य रूप से इनका ही प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक और क्या है आपका? कार्बन भी है। क्या है? कार्बन, ठीक है ना। तो सिलिकॉन तत्व संवाहक है। संवाहक का मतलब होता है चालक है। क्या होता है? चालक है। अतिसंवाहक का मतलब होता है सुपर कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर, ठीक है। एक संवाहक है, एक संवाहक का मतलब होता है एक चालक है, एक चालक है, ठीक है। अर्धसंवाहक, अर्धसंवाहक का मतलब है सेमी कंडक्टर है। पैरावैधांतिक, पैरावैधांतिक नहीं, यहाँ पे है आपका पैरावैद्युतिक, पैरावैद्युतिक। और पैरावैद्युतिक जो होता है ये गुण पाया जाता है किसमें? कुचालकों में। किसमें पाया जाता है? कुचालकों में, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास में जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? अर्धसंवाहक है। डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पश्च अभिनित पीएन जंक्शन डायोड किसके रूप में कार्य करता है? एक पश्च अभिनित पीएन जंक्शन डायोड, देखिए पहले तो इसको पश्च अभिनित के अंदर जोड़ते हैं हम डायोड को। यह आपका क्या है? डायोड है, ठीक है। इधर है आपका P, इधर है आपका N। P प्रकार का पदार्थ बैटरी के नेगेटिव से और N प्रकार का पदार्थ बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ता है। ये ऋणात्मक हो गया है, इधर धनात्मक। तो अभी आपके पास में जो अभिनीति बनी है वो कौन सी बन गई है? रिवर्स वाइस पश्च अभिनीति। तो पश्च अभिनीति के अंदर आपका जो एक पीएन जंक्शन होता है ये है आपका पीएन जंक्शन। ये है, इधर देखो ये P है, ये इधर N है, ठीक है। ये इसका एनोड हो गया है, ये इधर आपका कैथोड हो गया है। इसके अंदर होल्स बन गए हैं, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन बन गए हैं, ठीक है। ये इसके अंदर होल्स है। तो अभी इसके अंदर एनोड और कैथोड है, तो आपके पास में ये है अभी संधि, जंक्शन है ये है आपके पास में संधि, ठीक है। तो देखिए जब आपका डायोड किस में जुड़ जाए? रिवर्स वाइस में पश्च अभिनीति में जुड़ जाए। P प्रकार के पदार्थ को बैटरी के नेगेटिव से और N प्रकार के पदार्थ को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया जाए, तो ये बन गई आपके पास में रिवर्स। और रिवर्स वाइस में आपका जो डायोड होता है वो एक खुले स्विच की तरह कार्य करता है, यानी कि ओपन स्विच की तरह कार्य करता है। बंद कुंजी ये करेगा आपका अग्र अभिनीति में, फॉरवर्ड वाइस के अंदर, अग्र यानी कि फॉरवर्ड वाइस। एक संधारित्र है, एक कैपेसिटर है, एक बैटरी के रूप में भी कार्य नहीं करेगा, एक खुला कुंजी यानी कि एक ओपन स्विच की तरह कार्य करेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, एक ब्रिज का मतलब होता है सेतु। क्या होता है? सेतु। दिष्ट कार्य का मतलब है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, ठीक है ना। में उपयोग किए जाने वाले डायोड की संख्या कितनी है? एक डायोड आपका प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है आपके पास में
अर्ध तरंग में, अर्ध तरंग में, ठीक है। इसके बाद में 2 है आपके पास पूर्ण तरंग में, इसमें पूर्ण तरंग में प्रयोग किए जाते हैं। 3 किसी में भी प्रयोग नहीं किए जाते हैं। 4 है वो सेतु यानी कि ब्रिज प्रकार के रेक्टिफायर में प्रयोग किए जाते हैं। 5 कहीं भी प्रयोग नहीं किए जाते हैं। तो अपने को किसके बारे में पूछा है? ब्रिज के बारे में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। कंप्लीट है दोस्तों आज की सीरीज। तो दोस्तों हम रोज की रोज आपके लिए इसी तरह की सीरीज लेके आएंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो आप क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।